नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कथा की दुनिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के शिक्षा ग्रहण और गुरुदक्षिणा देने की कथा के बारे में जानेंगे। ये कथा भागवत पुराण से ली गई है, तो चलें शुरू करें। भागवत पुराण के अनुसार कंस को मारने और उग्रसेन के राज्याभिषेक करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वज्ञानी होते हुए भी गुरु शिष्य के परस्पर संबंध को प्रकाशित करने के लिए विद्योपार्जन हेतु काशी में उत्पन्न हुए उज्जैनवासी संदीपन मुनि के यहाँ गए। वहाँ उनके साथ सुदामा नामक ब्राह्मण को भी भेजा गया था। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के दौरान एक दिन गुरु पत्नी ने ईंधन न होने के कारण कलेवा में चना देकर सुदामा और श्री कृष्ण को लकड़ी लाने भेजा। श्री कृष्ण जी का कलेवा भी सुदामा के पास था। लकड़ी तोड़कर वन से लौटते वक्त बहुत जोर आंधी के साथ पानी बरसने लगा, इसलिए रात्रि उन्हें वन में बितानी पड़ी। उस दौरान सुदामा को बहुत तेज भूख लगी, तो वह अपना कलेवा के साथ साथ कृष्ण जी का कलेवा भी उन्हें ना देकर स्वयं खाने लगा। चना चबाते वक्त जब कटकट की आवाज़ आई, तब श्री कृष्ण जी ने सुदामा से पूछा, तुम क्या खा रहे हो? अगर कुछ है तो मुझे भी दे दो। तब सुदामा ने झूठ बोला कि शीत के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। फिर वह पूरा चना खुद ही खा गया। यह झूठ बोलने के कारण ही सुदामा परम दरिद्र हुआ। तदुपरांत वहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी ने केवल 64 दिनों में ही 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धनुर्वेद आदि सब विद्याएं पढ़कर पंडित हो गए, जिस कारण उनके गुरु को लगा कि जरूर ये दोनों भाई कोई अवतारी पुरुष हैं। जब विद्या ग्रहण पूर्ण हुई, तब श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपन से गुरुदक्षिणा मांगने को कहा। सांदीपन मुनि ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर गुरुवाइन जी से पूछकर बताता हूँ। तब गुरु जी अपनी पत्नी से जाकर बोले, हे प्रिय, ये दोनों बालक कोई अवतारी पुरुष जान पड़ते हैं, जो भी इच्छा हो मांग लो। गुरु पत्नी ने कहा, क्यों न हम इनसे अपने पुत्र को वापस लाने को बोले। तब उन दोनों ने श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, हमारा एक ही पुत्र था। एक समय हम दोनों उसे लेकर समुद्र में स्नान करने गए थे, तो वहाँ मेरा पुत्र समुद्र में बह गया। तुम दोनों उसे वापस ला दो। तब दोनों भाई समुद्र के पास पहुँचे। उन्हें देख समुद्र उनके सम्मुख हाथ जोड़े उपस्थित हुआ। तब श्री कृष्ण जी उससे बोले, तुम हमारे गुरु सांदीपन के पुत्र को बहा ले गए हो, उसे वापस ला दो। तब समुद्र बोला, हे भगवान, वह बालक मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे जल में एक 5 जन्य नामक दानव शंख रूप में रहकर सभी जलचरों को कष्ट देता रहता है। शायद उसी ने उस बालक को पकड़ा हो। तब दोनों भाई जल के भीतर जाकर उसका वध कर दिए, परंतु फिर भी उन्हें बालक का पता नहीं चला। तत्पश्चात उस दानव के शरीर से 5 जन्य नामक शंख प्रकट हुआ, जिसे कृष्ण जी ने ले लिया। तब वे दोनों यमपुरी के द्वार पर पहुँच उस शंख को बजाने लगे, जिसे सुनकर यमराज सहित सभी नरकवासी वहाँ पहुँच गए। तब यमराज जी उन दोनों को अपने घर ले जाकर उनकी खूब स्तुति की। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी बोले, हे यमराज, मेरे गुरु का पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था, हम उसे ले जाने आए हैं। तब यमराज ने कहा, मुझे पता था कि आप इसे ले जाने आएंगे, अतः इसे मैंने बड़े यत्न से यहीं रखा था। आप इसे ले जाएं। फिर दोनों भाई उस बालक को वहाँ से लाकर पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को सौंप दिए। तत्पश्चात वे दोनों वापस मथुरा लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।